सर आज यहाँ पे किसका शोक दिवस मनाया जा रहा है? प्रोफेसर इकबाल हुसैन जैसे लोग कभी मरा नहीं करते, उन लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। अक़लियत के लिए अकेला उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने तालीम के लिए, और तालीम भी गरीब बच्चा वो किसी भी जाति का हो उसको तालीम दिलाना, तालीम से जोड़ना और सिद्धांतों पर, उसूलों पर चलना सिखाना, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। और यही कारण है कि वो पूजा और इबादत से बड़ी तालीम को मानते थे। वो जानते थे कि जब तालीम होगी तो इबादत भी होगी और पूजा भी होगी। और जो असमानता है कि जिनकी गगनचुंबी अक्षांशाएँ हैं और दूसरी तरफ छत्रहीन लोग हैं, उसको मिटाने का, भेद मिटाने का काम उन्होंने जीवन भर किया। उनकी जो वाणी थी, उनके जो विचार थे, वो जवानी में भी वही थे, वृद्धावस्था में भी वही थे और अंत में भी वही थे। उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने न समझौते की राजनीति की, न पद की राजनीति की। उनके कद को हम पद से नहीं नाप सकते। वो एक संस्था के रूप में एक मिसाल कायम कर गए और उनके लिए हम लोग यही चाहते हैं कि उनकी याद में हमेशा उन्होंने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते को हम आगे बढ़ाएं। जितना कहा जाए एक पुराण बन सकता है, एक ग्रंथ बन सकता है, सिर्फ इतना उनके लिए पर्याप्त नहीं होगा। एक युग में अगर कबीर ने इस देश को, इस दुनिया को संदेश दिया तो बुंदेलखंड के कबीर जात पात, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कभी नहीं किया। उनने सब बच्चों को एकता समझा और सब बच्चों को तालीम के लिए आगे किया। जब तो आपने देखा कि हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग आज इकट्ठा हुए। बिल्कुल सर, ऐसे लोगों के लिए ही लोग इकट्ठा होते हैं ना, तो इसीलिए उनके लिए इकट्ठा हुए। और देखा होगा आपने कितनी उनकी फैमिली के लोग भी थे, लेडीज़ भी थी, जेंट्स भी थे, सब थे। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि उनको जन्नत के आला से आला मुकाम। मरहूम प्रोफेसर इकबाल साहब के लिए जो श्रद्धांजलि सभा की गई, सभी लोग दुखी तो हैं, लेकिन आज उनकी सभा में जितने लोग उपस्थित हुए और जिन वक्ताओं ने अपने शब्दों का प्रयोग किया, उनके लिए आज उसमें हम लोगों को बहुत खुशी हुई और कुछ गम भी कम हुआ, क्योंकि हमारे फादर ला एक समाज सेवी, समाज के लिए लड़ने वाले और इस क्षेत्र के लिए लड़ने वाले एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनके लिए क्या कहा जाए और क्या ना कहा जाए। उन्होंने हमेशा गरीब से किसी भी मज़हब के लिए उन्हें कोई राजनीति नहीं की, सिर्फ शिक्षा के लिए ही किए और शिक्षा के लिए ही बने। अंत तक उनका बस यही कहना था कि बेटा जितना हो सके मजलूमों की, शोषितों की, गरीबों की मदद करते रहना। मैं भी आज उनकी सभा से हमारे उनकी 89 की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ के गए और आखिरी वक्त तक वो अपनी ज़िंदगी को हमेशा जिंदा दिली से ही जिए और हमेशा पूरे परिवार को यही कहते थे जब भी हो गरीबों की ही मदद करो, शोषितों की मदद करो। तो इस क्षेत्र में क्या बल्कि पूरे शहर में मैं भी उनके बाहर हुआ हूँ। मैं भी आज रेलवे से रिटायर होने के बाद वकालत में आया हूँ और उन्हीं के सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करता हूँ। हमारे साथ हमारे छोटे कानूनी इंजीनियर हैं, वो भी जो है हमारे साथ में खड़े, आप जिनको देख रहे हो। तो हमेशा उन्होंने पढ़ाई के लिए ये सारे उनके परिवार के जितने भी लोग हैं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि किस वर्ग का व्यक्ति है, किसकी हमें मदद करना है, किसकी मदद नहीं करना है। बस वो शोषित
गरीब, हर समाज के लोगों की मदद की। आज हम लोग उन्हीं के आचार विचार से अभिभूत होकर और उनके लगते कदम पर चलने की कोशिश करेंगे। बस एक प्रशासन से और बहुत ही कहना है कि इस चौराहे पर ये जो चौराहे जो किसी के नाम नहीं है, हम लोग का ये चाहते हैं और सभी लोगों का भी ये मकसद था, जितने भी राजनीतिक दल के लोग थे, और इस चौराहे का नाम उनके नाम से कर दिया जाए, ताकि रहती दुनिया तक वो अपने विचारों को लोग उनको देखते रहें। शुक्रिया। आज शिक्षा जगत की एक बहुत बड़ी शख्सियत प्रोफेसर इकबाल हुसैन, जो बुंदेलखंड महाविद्यालय के प्रिंसिपल रहे, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे और इतने अखलाक के धनी थे वो कि पूरा बुंदेलखंड उनका सम्मान करता था। हजारों पढ़ाए हुए उनके पॉलिटिकल साइंस के लोग प्रोफेसर थे, बाद में बैरिस्टर भी बने। उनके पढ़ाए हुए लोग पूरे उनका इंतकाल होने पर उनको राज्य की पेश करने के लिए, और आज हम लोगों ने ये पढ़ लिया है। वैसे भी हम लोग उनके ग्रुप में है, पॉलिटिकल साइंस में BA में पढ़े, MA में पढ़े, और 70 का दशक 40 साल पहले हम लोग पढ़े होंगे कि हम लोग उनके विचार बहुत ऐसी अजीब शख्सियत थे कि उनकी भरपाई पूरी तो नहीं हो सकती, लेकिन उनके परिचयों पर चल करके हम इंसानियत को, अखलाक को, धर्म सद्भाव को, मानवता को, भाईचारे को कायम रख सकते हैं। यही हम लोगों ने